जब भी आप जावास्क्रिप्ट पे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन कभी देते हो, आप देने के गए हो, ओके, कोई भी इंटरव्यू आप दे रहे हो बेसिकली जावास्क्रिप्ट का, तो मशीन कोडिंग राउंड में या फिर आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन जो पूछते हैं उसमें एक कॉमन क्वेश्चन होता है यूजिंग सेट टाइम आउट, ओके। और उसमें आपको आउटपुट पूछा जाएगा, ये आउटपुट क्या है, ओके। बेसिकली टाइमर चेंज कर करके आउटपुट क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें बहुत सारा फॉर्मेट हो सकता है, बहुत सारा क्वेश्चन भी हो सकता है, बट कॉमन क्वेश्चन यूजिंग सेट टाइम आउट डेफिनेटली होता है, ओके। और वो आंसर डिपेंड करता है, डिफाइन करता है आपको वो जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि वही थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ओके। तो मैंने ऐसा एक क्वेश्चन लिया है अभी, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये कॉमन क्वेश्चन है, ओके। अच्छा, देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ये है हमारा कंसोल लॉग 1 सेट टाइम आउट विद कंसोल लॉग 2 कंसोल लॉग 3। नाउ व्हाट इज द आउटपुट इज व्हाट द इंटरव्यू आस्क। अच्छा, इसका आउटपुट क्या होगा ये मैंने लिखा है, फिर से एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो ये आएगा 132, ओके। पहले आपको मालूम है कि जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट करता है कोड को, ओके, लाइन बाय लाइन, वन लाइन आफ्टर अदर लाइन। तो पहले लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा, तो आपको मिल जाएगा 1, ओके। उसके बाद सेट टाइम आउट होता है। जब भी सेट टाइम आउट आता है, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, तो सेट टाइम आउट आया, इसके अंदर कॉल बैक है, तो वो उसको मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ टाइम कंज्यूमिंग फंक्शनलिटी होगा, तो अभी हम लोग एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ओके। तो वो क्या करता है, इट विल नॉट एग्जीक्यूट दैट पीस ऑफ कोड, इट विल मूव द नेक्स्ट लाइन। तो वो चेक करेगा कि दूसरा लाइन में कुछ कोड है क्या। हाँ तो है, तो 5th नंबर लाइन में कोड है, तो वो एग्जीक्यूट करता है, इसीलिए लाइन दिया आउटपुट इज 3। उसके बाद चेक करते हैं कुछ है क्या, कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ है क्या, नहीं है, तो फिर ये कॉल बैक जो है ये एग्जीक्यूट होता है, राइट। अगर मैं इसको 0 लिखूं या फिर 1000 लिखूं या फिर 3000 लिखूं, 10,000 लिखूं, कुछ भी लिखूं, आपको ऐसा लगेगा कि मैं अगर 3000 मिली सेकेंड लिखता हूँ तो मेरा आउटपुट 132 आता है। अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो टाइम ही नहीं रहेगा, तो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, तो 123 होना चाहिए। लेकिन होता है क्या, नहीं होता है, 132 ही होता है, क्योंकि इट डजेंट डिपेंड्स ऑन दी एग्जीक्यूशन डजेंट डिपेंड्स ऑन द टाइमिंग येट। ये एग्जीक्यूशन डिपेंड करता है इवेंट लूप, कॉल स्टैक और टास्क क्यू को, ओके। जो कि एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैं एक डायग्राम करके रखा हूँ, ओके। अच्छा, इसका एग्जीक्यूशन कैसा होता है हम लोग यहाँ से समझेंगे, ओके। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं या फिर ऐसे ही रहने दो, अच्छा तो दिख रहा है। पहले लाइन नंबर 1, तो बेसिकली देखो क्या होता है जावास्क्रिप्ट, कोई भी चीज़ जावास्क्रिप्ट में एग्जीक्यूशन कैसे होता है। जावास्क्रिप्ट में 3 चीज़ है, एक है कॉल स्टैक, दूसरा इवेंट लूप और तीसरा है टास्क क्यू, ओके। तो लाइन नंबर 1 में हमारा लॉग है, तो 1। तो कॉल स्टैक में क्या होता है, कॉल स्टैक में बेसिकली जो जो भी लाइन एग्जीक्यूट होता है वो उसके अंदर आता है। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 से सिंक्रोनसली आता है एक एक लाइन एग्जीक्यूट होने के लिए, ओके। ठीक है, तो पहले आ गया लाइन नंबर 1। तो लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद वो निकल जाता है, क्योंकि ये स्टैक है, राइट। स्टैक में क्या होता है, एक चीज़ आता है, एग्जीक्यूशन होता है, उसके बाद निकल जाता है, राइट। तो कॉल स्टैक एम्प्टी है, तो इवेंट लूप जो है, इवेंट लूप हमेशा चेक करता रहेगा कि कॉल स्टैक एम्प्टी है या नहीं है, ओके। उसका काम ही वही है इवेंट लूप का, वो चेक करता रहता है कॉल स्टैक एम्प्टी है या नहीं, ओके। तो उसके बाद क्या होता है, लाइन नंबर 2 आता है। तो लाइन नंबर 2 में क्या है, सेट टाइम आउट। तो सेट टाइम आउट में क्या है, एक टाइमर है। तो बेसिकली जब सेट टाइम आउट एग्जीक्यूशन के लिए इधर आता है कॉल स्टैक में, तो बेसिकली क्या होता है, सेट टाइम आउट में क्या है, एक कॉल बैक है। ये जो फंक्शन है, क्या दो पैरामीटर है, एक कॉल बैक, एक पैरामीटर पैरामीटर है, दूसरा पैरामीटर टाइमर है, राइट। जब भी कॉल बैक आता है, वो कॉल बैक ना ये क्यू के अंदर चला जाता है, वो डिफॉल्ट है जावास्क्रिप्ट में, वो टास्क क्यू के अंदर चला जाता है, कॉल बैक क्यू में। और जो टाइमर है, 3000 या 5000 जो भी मिली सेकेंड लिखा है, इधर जब कॉल स्टैक में पहले सेट टाइम आउट आता है, बेसिकली लाइन नंबर 1 के बाद लाइन नंबर 2 जब आता है, इधर आता है सेट टाइम आउट। तो ये क्या करता है, टाइमर स्टार्ट कर देता है। तो 3000 मिली सेकेंड टाइमर स्टार्ट करके वो निकल जाता है आउट ऑफ द स्टैक। सो उस टाइम के अंदर ये जो कॉल बैक होता है वो टास्क क्यू के अंदर आ जाता है, ठीक है। और ये हमारा ये एम्प्टी है, इसीलिए लाइन नंबर 3 जो है वो एग्जीक्यूट करने के लिए आता है, क्योंकि अभी वो टाइमर सेट हुआ है ना। आप 3000 लिखोगे, जो भी लिखो, जीरो भी लिखो, जो भी लिखो, ये जो कॉल बैक है इसके अंदर ही आ जाएगा, तो एग्जीक्यूशन नहीं होगा कॉल बैक इमीडिएटली।
तो लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट होता है, कॉल स्टैक के अंदर आता है, तो कंसोल लॉग 3, तो इसका आउटपुट है 3। उसके बाद ये निकल जाता है। उसके बाद क्या होता है, कॉल स्टैक एम्प्टी होता है, तो इवेंट लूप को मालूम पड़ता है ओके कॉल स्टैक एम्प्टी होता है, तो चेक करता है दूसरा कुछ एग्जीक्यूशन के लिए है क्या। अगर है तो वो कॉल स्टैक के अंदर जाएगा, अगर नहीं है तो जो कॉल बैक है कॉल स्टैक के अंदर जाएगा। तो मतलब सब कुछ एग्जीक्यूशन होने के बाद ही कॉल बैक कॉल स्टैक के अंदर जाता है और एग्जीक्यूट होता है। इसीलिए सेट टाइम आउट के अंदर आप कुछ भी लिखो वो हमेशा लास्ट में एग्जीक्यूट होता है। ओके, अच्छा, अभी आप क्वेश्चन पूछोगे कि अगर मेरा अभी ये एक कॉल बैक है, ओके, इसमें 3000 में कर लेता हूँ या फिर 1000 में कर लेता हूँ। तो दूसरा कॉल है, तो दूसरा सेट टाइम आउट होगा तो कैसे एग्जीक्यूट होगा। बेसिकली मैं इसको कॉपी करके रखता हूँ और इधर पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, पॉज द वीडियो राइट नाउ और सोचो क्या हो सकता है। ओके, अच्छा देखो, अभी मैं इसको 4 कर लेता हूँ या फिर इसको 3 कर लेता हूँ और नीचे वाला 4 कर लेता हूँ। ओके, अभी देखो, एक 1000 मिली सेकंड के बाद ये होना चाहिए और दूसरे 1000 मिली सेकंड के बाद ये वाला होना चाहिए। ये सेव करेंगे, देखेंगे आउटपुट क्या है। तो पहले तो 1 4, उसके बाद 2 और 3 आता है। ओके, पहले तो 1 हो गया, देखो उसके बाद 2 3 एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि कॉल बैक कॉल स्टैक के अंदर, सो द कॉल बैक्स हैज मूव टू वेयर, द कॉल बैक्स हैज मूव टू वेयर इन द टास्क क्यू, राइट। इसीलिए लाइन नंबर 8 में जाता है तो 1 4 आता है। उसके बाद क्या होता है, तो जब ये कॉल बैक आता है तो पहले ये वाला कॉल बैक रजिस्टर होता है, टास्क क्यू के अंदर आता है। दूसरे बार कॉल बैक है तो लाइन बाय लाइन आता है। ओके, एक के बाद एक, जैसे क्यू, राइट, एक के बाद एक। जो फर्स्ट में आता है वो फर्स्ट फर्स्ट एग्जीक्यूशन, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। अगर मैं इसको, तो इसलिए हमारा एग्जीक्यूशन होता है, जब एग्जीक्यूशन होता है आंसर 2 आता है, उसके बाद 3 आता है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसमें क्या करते हैं, 3000 कर देते हैं और देखते हैं कौन सा एग्जीक्यूशन होगा, राइट। ना व्हेन आई से ओवर हियर, पहला होता है, देखो ये 1000 सेकंड है ना, इसीलिए 3 एग्जीक्यूशन हुआ, उसके बाद 2 एग्जीक्यूशन, ये 3000 का है। वही टाइमर क्वेश्चन में आ गया, राइट, बिकॉज द टाइमर इज मोर, तो ऑब्वियसली ये वाला ही एग्जीक्यूशन होगा ना। लेकिन पहला कौन सा रजिस्टर हुआ है, पहला रजिस्टर जो हुआ है लाइन नंबर 2 में, ये कॉल बैक है, ये पहला कॉल बैक रजिस्टर हुआ, उसके बाद ये वाला कॉल बैक रजिस्टर हुआ, लेकिन इसका टाइमर ज़्यादा है, तो टाइमर अगर ज़्यादा है तो ये वाला कॉल बैक पुश हो जाएगा। ये सेकंड वाला कॉल बैक जो है वो इवेंट लूप पुश कर देगा इधर, तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद ये एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अभी अगर मैं 0 दूँ, इधर भी 0 दूँ और इधर भी 0 दूँ, तो क्या होता है, देखते हैं। दोनों 0 है, दोनों इमीडिएटली एग्जीक्यूट है। आंसर क्या होगा, 1 4 2 3। अब देखो 1 4 2 3, क्योंकि दोनों ही 0 है। अगर दोनों सेम है तो ये वाला पहले एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद ये वाला, क्योंकि उस ऑर्डर में एंट्री हुआ है। ओके, अगर इसको मैं 1000 कर दूँ तो 1 4 देन 2 देन 3, क्योंकि इसका टाइमिंग ज़्यादा लेगा, इसलिए ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला एग्जीक्यूट जल्दी होगा। So that is how basically event loop, call stack and task queue function. Okay, I think everything is clear right now why we are getting this kind of result. ठीक है, अभी तो क्लियर हो गया होगा। तो कोई भी इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आप अभी आंसर कर सकते हो। आपको सिर्फ याद रखने का है कि कॉल स्टैक में एग्जीक्यूट होता है और इवेंट लूप हमेशा चेक करता रहता है कॉल स्टैक एम्प्टी है या नहीं। अगर एम्प्टी है तो वो कॉल बैक पुश करता है कॉल स्टैक के अंदर और एग्जीक्यूट होता है। ओके, अच्छा, अगर आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है तो आप मेरे इंटरव्यू प्रिपरेशन मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको मॉन और मीन्स सीखना है 6 मंथ्स के अंदर, तो आप मेरे सिल्वर मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम इन जावास्क्रिप्ट सीखना है और फ्रंट एंड सिस्टम डिज़ाइन सीखना है, राइट, और टारगेटिंग प्रोडक्ट कंपनी, तो मेरे डायमंड मेंबरशिप को आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करो और बोलो, पूछो मुझसे कौन सा नेक्स्ट टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं ज़रूर आपको आपका फरमाइश पूरी करने का
कोशिश करूँगा। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड लेट्स मूव द नेक्स्ट वीडियो।